हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन किसी भी एटम के अंदर आखिर में किस जगह पर प्रेजेंट होता है, ओके है, ठीक। उसके बाद मैंने आपसे जो है एक प्रॉमिस किया था कि बेटा मैं जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी प्रेजेंट टाइम में डिस्कवर्ड हैं, ठीक है, 118, उनके मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको एक लाइन में सिखाऊंगा। तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले तो अपन देखेंगे रियलिटी क्या है, उसके बाद अपन अपना ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले तो ये कि ये क्या चीज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी एटम के अंदर बेटा न्यूक्लियस होता है। फिर उसके मैंने तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के जस्ट आउटसाइड में क्या होते हैं, शेल होते हैं। शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल। सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और सब शेल को क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके है। तो ऑर्बिटल्स में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से अपने पास S P D F G H I भी होते हैं, लेकिन ये अपने काम का भी नहीं है, ठीक है। जैसे अभी जो डिस्कवर्ड एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर कौन सा था, 123 मोरिनाइट। तो बेटा ये जब प्लेस किया जाएगा तो ऑफकोर्स अपने को इस G ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी अपने पास सार प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल SPDF की ही जरूरत है। तो S में मैंने बोला था आपसे कि बेटा S में मैक्सिमम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। रीजन मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी रीजन बताया था। D में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मैं बोलूँ बेटा S1 आ सकता है क्या, तो हाँ बिल्कुल सर पॉसिबल है। S2 ये भी पॉसिबल है, लेकिन S3 कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से ये P1, P2, P3, P4, P5 और P6 यहाँ तक, यानी कि P में 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन कभी भी P7 पॉसिबल नहीं है। बस इसका ये मतलब था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी। अब बात करेंगे सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है। तो जैसे हमने बोला सोडियम एटम, जिसे लैटिन में क्या कहते हैं बेटा, नेट्रियम। क्या कहते हैं, नेट्रियम। इसी वजह से इसका लैटिन नेम है, इसी वजह से इसको जो है Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। तो अगर हम इसमें देखें तो टोटल कहा जाता है कि सोडियम के अंदर टोटल कहते हैं इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 11 है। इसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। ये कितना होता है, ये कितना है, यानी कि 11 है। हमने बोला कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11, ठीक है। और जो है ये आप याद रखेंगे किसी भी न्यूट्रल एटम में, किसी भी, अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल यानी कि यहाँ अपन देखेंगे कोई चार्ज तो नहीं है प्लस का या माइनस का। अगर यहाँ पे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, यानी ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। तो उसमें अपने को क्या करना है, अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, प्रोटॉन के बराबर, यानी कि ये भी कितने होंगे, 11 ही होंगे। ये बात याद रखना है आपको, समझ में आता है। तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या इनकी एनर्जी हो गई, स्पिन हो गई, क्या ये सब चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये 11 इलेक्ट्रॉन इसमें जितने भी होते हैं, इन सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी क्या होती है, अलग अलग होती है बेटा। उसी एनर्जी के ऑर्डर में हम इनको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। और वो सेल पे भी डिपेंड करेगा कि वह किस सेल में है, और इन्हीं सब का जो अरेंजमेंट होता है वही क्या है, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अपने को इन सब चीज़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, अपने को एनर्जी के ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझना है, देखना है। आ रही बात समझ में इतना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी रियल तरीका क्या होता है किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है निकालने का जो रियल तरीका होता है वो कुछ इस टाइप से ऐसे समझाया जाता है। कहा जाता है अप टू, एक मैं बताता हूँ सबसे पहले, ये छोटे बच्चों वाला है, अप टू एटॉमिक नंबर 20। बेटा एटॉमिक नंबर को, जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि Z एक टाइप का जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है जहल, ठीक है। और ये जो जहल है, जहल का मतलब होता है क्या, नंबर, ठीक है।
समझ में आ रहा है? Z स्टैंड्स फॉर द जहल, और जहल का क्या मतलब होता है? नंबर होता है। इसी वजह से एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह से जो एटॉमिक वेट होता है या जो मोलर मास अपन लिखते हैं, जैसे अपन क्या है हमेशा, जैसे अपन ने ले लिया सोडियम, ठीक है, कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर में से यहाँ लिखा जाता है, ये क्या है अपना Z, और जो ऊपर लिखा जाता है इसे जो है मास नंबर कहते हैं। ये कितना होता है? इसका 23 होता है, ठीक है। तो इसे A से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका जो है जर्मन नेम होता है एटॉम्जीविच होता है, ठीक है, एटॉम्जीविच, जिसका मतलब क्या होता है? मास, ठीक है। तो ये अपना मास नंबर कहलाता है, ओके है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया, अब आगे देखते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे अप टू 20 तक, तो इसमें बेटा अपने को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अपन इसी इसका जो यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं 2882 करके। अरे बस में बस ये नंबर आपको याद रखना है 2882, ठीक है बेटा। इस लेक्चर में आप ये भी समझ जाएंगे जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। ये अपनी रियल ट्रिक नहीं है, वो अभी आगे आने वाली है, ठीक है। तो ये जो 2882 है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि सर 8 आपने पहले क्यों नहीं लिखा, ठीक है। 8822 हो जाता, ठीक है, 8282 हो जाता, ठीक है। इस बेचारे दो को, इस बेचारे दो को इतना दूर दूर क्यों किया गया, ठीक है। तो बेटा ये सब जो क्वेश्चन है ये आपके दिमाग में आने चाहिए। आप हमेशा याद रखिएगा कि बेटा केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी कुछ भी है तो इनके बुक्स में आप जो भी देखते हैं लिखा होता है या जो भी चीज़ें बेटा ये ऐसे नहीं होते हैं। स्पेशली साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, PCMB की बात करें तो बेटा इसमें सिंपल सी बात है, प्योर साइंस की हम बात करें अगर जो, तो याद रखेंगे हमेशा कि इनके अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हो तो किसी ना किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, किसी टाइप की डिस्कवरी से ये तभी जो है लिखे जाते हैं, उन्हीं से आए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। इसमें पहले 2 ही क्यों आता है, बाद में क्यों आता है, तो इसका भी क्या होता है, एक रीज़न होता है जो आगे अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं समझाता हूँ, अगर एटॉमिक नंबर 20 तक है, जैसे अभी अपन ने 2-4 बार ले लिया कि इसको सोडियम को एटॉमिक नंबर क्या है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनों को, ये न्यूट्रल है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी कैसा रहेगा 11 रहेगा। 11 तक पहुंचाने नंबर को क्या करेंगे 2, फिर क्या कर देंगे 8 प्लस 2 कितने हो गए 10, और यहाँ कर दिया अपना 1, तो 281। अब बात कर देंगे इसके स्ट्रक्चर की। बेटा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा कुछ ऐसे बनाया जाता है। अब इसके स्ट्रक्चर में तो बीच में अपन ने क्या किया, न्यूक्लियस बना दिया जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है शो करने की। अपन ने क्या किया 1 2 3 यानी कि 3 शेल, 1 2 3, बेटा 3 शेल हो जाते हैं। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और लास्ट में ये 1। आ रही बात समझ में? यहीं पे भाई अभी ये क्या होता, सपोज कर लेते हैं कि ये अपना फास्फोरस हो जाता। फास्फोरस कितना 15, तो क्या करते हैं पहले 2 फिर कितना 8, 2 8 कितना हो गया 10, अब कितना बचा 5, ठीक है। तो अब कितना है ये 2 फिर 8, स्ट्रक्चर कैसे है 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पे हम पोटेशियम कर देते हैं। सर पोटेशियम नाम है पोटेशियम, एटॉमिक नंबर होता है 19। सर बात करेंगे सर पोटेशियम इसको के से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, बेटा रीजन है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम होता है कैलियम। क्या नाम होता है इसका कैलियम, ठीक है। कैलियम की वजह से इसको के से रिप्रेजेंट किया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना कैसे लिखेंगे 2, 8, 8 8 8 2 कितने हो गए 18। अब कितना रह गया, अब इसमें तो हम नहीं इंक्रीज कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं ये 1, ठीक है। 2 8 8 1। अब 1 2 3 4 4 शेल आ गए अपने पास, कितने हैं 1 2 3। आ रही बात समझ में? अब इसमें पहले वाले में हो गए 2, फिर सेकेंड वाले में कितने हो गए 8, इसमें भी कर देंगे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद अपने पास अभी एक शेल अपने पास बेटा और बढ़ गया है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये अपना किसका स्ट्रक्चर हो गया, अब पोटेशियम 19 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर आप बुक में देखते होंगे, ठीक है। तो ये इतना आसान होता है इसको बनाना, क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। लेकिन बेटा हम जो है ये जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं इससे हम केवल 2882 यानी कि अपन केवल कहाँ तक का, केवल 20 तक का ही बता सकते हैं। इसके आगे के अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने हैं तो हम इससे नहीं बता सकते, हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आफ्टर एटॉमिक नंबर 20 के बाद जैसे आप चलेंगे तुरंत अपना स्कैंडियम आ जाता है जो कि डी ब्लॉक का सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, और डी ब्लॉक इंक्लूड होने की वजह से ये गलत हो जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो ये अपना रहा, यहाँ तक पूरा समझ में आ चुका होगा। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं।
और आगे इसको समझते हैं कि सर फिर अपन जो है रियलिटी अब बात करेंगे सर इनका यूज क्या है। बेटा इसका बहुत यूज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाने का रीज़न है, इंट्रोडक्शन पढ़ाने का रीज़न है कि बेटा इसके बिना आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली है। सबसे पहले जैसे आप लोग के चैप्टर में जो है जैसे 9th 10th में अलग अलग चैप्टर्स, जैसे 10th में देख लिया जाए तो उसमें क्या है केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर आता है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको डायरेक्ट केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने लगूँ तो उसका कोई मैटर नहीं है बेटा, आपको नहीं समझ में आएगा। रीज़न मैं समझाता हूँ आपको। जैसे बेटा हमने क्या किया, एक रिएक्शन ऐसे एग्जाम्पल तौर पे मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे सभी वाटर का फार्मूला जानते होंगे क्या होता है H2O। अगर मैं आपसे एक रिएक्शन बोला, मैंने कहा जब भी हाइड्रोजन यानी कि H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये H2O बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, ठीक है। ये बेटा ऐसा होता नहीं है, वैसे टाइम टेकिंग होता है। ये क्या है कि ये जो है वेरी स्लो रिएक्शन है, इसको होने में वर्षों या बहुत समय लग जाते हैं। लैब में करवाना पॉसिबल है, लेकिन एटमॉस्फेयर में ये क्या होते हैं, इसमें सालों महीनों वर्षों लग सकते हैं। इतना ज़्यादा समय लगता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है। नहीं तो क्योंकि हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन ये मिल करके वाटर बना देता है, तो ऑक्सीजन सिंपल सी बात है खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अदर प्लैनेट्स हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। अपने पास यहाँ के अर्थ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मोस्टली, ठीक है। अब जैसे इसको बैलेंस करना, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, यहाँ क्या है 2 का आधा कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इस 2 को हटाना है तो अपन क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए तो भी यही आएगा। यहाँ 2 करेंगे तो ये 2H2 प्लस 2/2 हो गया 1, इस गिफ्ट और 2 से पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई करें 2H2, देखिए बैलेंस हो गया। 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे जो लग गया नंबर, ये सब आगे सिखाया जाएगा। मैं इसमें क्या बताना चाहता था, जैसे मैंने आपसे बोला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाया है, ठीक है बेटा। क्या है आपके सिलेबस में और भी रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब जैसे हम पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन्हीं सब चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं कि वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों होता है, OH2 क्यों नहीं होता, H3O क्यों नहीं होता। तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चन है फॉर्मूले बनाने, ये सारी चीज़ें आपकी इसी टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही कोरिलेट करती हैं। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो हम वैलेंसी सीख लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सीख लेंगे, तो ये सब चीज़ें कर लेंगे। वो भी बेटा एक लाइन का है, ठीक है। एक लाइन में वैलेंसी और एक लाइन में ऑक्सीडेशन नंबर, पूरे 118 एलिमेंट्स का, वो भी सिखा दिया जाएगा। तो अब बात जैसे मैंने बोला कि ये रिएक्ट करके ये बनाए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बेटा इसीलिए बनाया गया था कि एलिमेंट्स को हम अगर एक के बारे में स्टडी कर लें तो हमको और के बारे में पता चल जाता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले एल्कली मेटल में कौन से रखे गए हैं, हे, ली, नाने की, रब से फरियाद, या हमारे लिए नमकीन, काजू, रबड़ी, सफरी, ली, ना, का, रबड़, किसने फाड़ा, ऐसे करके हम बहुत ढेर सारे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसमें, तो जैसे अपन ने क्या हाइड्रोजन का अपन ने क्या किया, ये पता किया हाइड्रोजन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसका क्या मतलब है कि अगर हाइड्रोजन वाटर के साथ बेटा क्या कर रहा है, H2O बना रहा है, तो लिथियम भी क्या बनाएगा, Li2O बनाएगा, सेम इसके जैसा। सोडियम भी क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, Na2O बनाएगा, पोटेशियम K2O बनाएगा, रुबिडियम Rb2O बनाएगा, सीजियम CH2O बनाएगा। फ्रांसियम की बात नहीं करेंगे बेटा, ये रेडियो एक्टिव होते हैं। क्लियर है ये आ रही बात में। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी जैसे अपन पढ़ते हैं हाइड्रोजन के क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है HCl, तो लिथियम क्लोराइड का LiCl, सोडियम क्लोराइड का NaCl, यानी मैंने बोला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेटा क्या बनाता है HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ HCl का फॉर्मेशन कर रहा है। बेटा इससे हमने क्या समझा कि अगर हम लिथियम के साथ भी क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे तो LiCl, सोडियम के साथ कराएंगे तो NaCl नमक सॉल्ट, ठीक है, पोटेशियम के साथ कराएंगे तो KCl, ऐसे करके बनते चले जाएंगे। इसलिए अगर हम एक की स्टडी कर लें तो और के बारे में अपने आप हमको पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में। इसलिए हम लोग पहले बेसिक से कर रहे हैं, बल्कि पहले चैप्टर में बेटा आपके क्या है केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट पढ़ेंगे तो वो हमको थोड़ा कम समझ में आएगा। आ रही बात समझ में मैंने क्यों स्टार्ट किया, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 एलिमेंट्स का। चलिए देखते हैं। अब बेटा ये तो हो गया अप टू 20, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमको जो है 118 एलिमेंट्स में से किसी का भी निकालना हो एक्सेप्शन को छोड़ करके, ठीक है, एक्सेप्शन नहीं आएंगे इसमें, कुछ एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है, उनमें एक माइनर चेंज करना होता है, बाकी सबका इसी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी है एक लाइन में। पहले लिखना है S, फिर क्या रहेगा SP, फिर SP, फिर SDP, उसके बाद SDP, फिर SFDP और फिर SFDP। जांच देख लेंगे।
ठीक है, पहले कौन सा है S, SP, SP, HDP, SDP, SFDP, SFDP। ठीक है, याद कर लेंगे इसको। ठीक है, 2-4 बार लिख करके बेटा इसको याद करना। इसके अंदर अपन कुछ नंबर लिखेंगे। आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, टोटल 7 पीरियड्स हैं। ठीक है बेटा, इस 7 पीरियड्स की वजह से मैंने इसको भी कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 7 पार्ट में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और ये क्या है, सबसे पहला है तो अपन यहाँ कितना लिख देना है 1, ये दूसरा है तो अपन को लिख देना है 2 2, ये तीसरा है तो लिख देना है 3 3, ये चौथा है तो अपन यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे, और 4 से कम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। पहला इधर भी 4 4 पे तो 4 4, 4 से कम 3। इसी तरह से यहाँ पे ये 5 नंबर पे तो यहाँ 5 5, 5 से कम कितना होगा 4। उसके बाद क्या है, ये किस नंबर पे, ये 6 नंबर पे तो यहाँ 6 यहाँ 6, तो 6 एक कम कितना हो जाएगा 5, उससे कम हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये अपना आ गया 7 पे तो दोनों साइड में 7, 7 से कम कितना 6, उससे कम कितना हो जाएगा 5। आ रही बात समझ में। अब बात करेंगे सर ये नंबर की हो गई, और ये इसकी S, SP, SP, HDP, HDP, SFDP, SFDP, तो इसको ऐसे, और ये नंबर की ट्रिक मैंने बता दिया है। ठीक है, अब बात कर लेंगे सर ये लिखा क्या है बेटा, जब हम इधर से इधर चलेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी ऑर्डर है। क्या है, एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब शेल। सब शेल की क्या है, ये एनर्जी ऑर्डर है। ठीक है, इधर से जाने पे एनर्जी क्या हो रही है अपनी, बढ़ती जा रही है, इंक्रीजेज। ठीक है, इस पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आगे समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो अब इसको किस तरह से अपने को जो है यूज़ करना है, मैं आपको हैंड टू हैंड उसको सिखाता हूँ। जैसे अभी अपने को क्या करना था, सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था। ठीक है, और ये वाला ज़रूरी क्यों है, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे बेटा ये ज़रूरी, इससे क्यों नहीं अपना काम चलेगा, इसको क्यों यूज करना पड़ेगा, अभी आप समझ जाएंगे। सोडियम 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो मैंने आपको समझा दिया था कि S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, रखना है S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। इससे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जब एक भर जाएगा तो अपन दूसरे पे चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है, ये 1s है। ये क्या है, 1s, ऐसे लिखना है, ये ऐसे ना लिख करके कैसे लिखें, ऐसे 1s। अपने को टोटल 11 इलेक्ट्रॉन तक ले जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो 11 इलेक्ट्रॉन तक ले जाना है तो 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, यानी 2 हो गया। फिर क्या आता है अपने पास 2s, तो 2s लिख दिया, s में मैक्सिमम कितने लेते हैं 2। फिर क्या आता है 2p, बेटा 2p लिख दिया, p में मैक्सिमम कितने हैं 6। ठीक है, अब अपने पास आता है 3s, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। काउंट करिए ये जो नीचे नंबर्स बेटा मैंने ये लिखे हैं 7, मैंने क्या बोला पीरियड्स, ये किसको बताते हैं बेटा, ये पीरियड्स को बताते हैं। किसको बताएंगे, ये बताएंगे पीरियड्स को, ये जो नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे अब इसको काउंट करें अगर इलेक्ट्रॉनों को, तो ये तो पीरियड्स के नंबर हो गए, इससे अपने को कोई लेना देना अभी नहीं है। ठीक है, ये ऊपर में 2 + 2 हो गया 4, 4 + 6 कितने हो जाते हैं, अरे भाई 10, 10 + 2 कितने हो गए 12, यानी एक ज़्यादा है। क्या S1 पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 क्यों ले जाएंगे, S1 आसानी से हो जाएगा, तो ये 1, तो 2 2 4 6 10 और 1 11, यानी 11 हो चुके हैं। तो ये जो पहला वाला है, पहले वाले शेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इसमें है 2, ये भी दूसरा है, ये भी दूसरा है बेटा, ये कभी कभी आगे पीछे भी सकते हैं क्योंकि एनर्जी के ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, तो इन दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 6 कितने हो गए, ये 8, और 3 वाले में कितने हो गए 1, 2 8 1 बेटा, इससे निकालोगे तो भी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है केवल 20 तक का है, और अपने पास कितने एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट्स हैं बेटा। अपने पास टोटल अब बच जाते हैं 98, तो 98 एलिमेंट्स के लिए अपने को ये यूज ही करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में, ये समझ में आया कैसे किया मैंने। चलिए 1-2 और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं और बताता हूँ मैं इसकी ज़रूरत क्यों है अपने को। ठीक है, चलिए अभी अपन ने किया था जो है चलिए कैल्शियम का कर देते हैं, कैल्शियम 20। एक और एग्जाम्पल करके देखें इसको। क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा अपना 1s, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2, 20 तक ले जाना 20 तक इसको। फिर क्या आएगा 2s, तो 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर क्या आएगा 3s, तो 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आएगा 4s में मैक्सिमम कितने 2, काउंट करके देखते हैं 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 हो गए पूरे। कम आगे होता तो उधर से माइनस कर देते हैं। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 बेटा, ये भी दूसरा, ये भी दूसरा, 6 2 कितने हो जाते हैं 8, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, 6 2 कितने हो गए 8, और ये 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब
अब जैसे बोल दिया जाए आपसे, ठीक है, क्लोरीन में जैसे क्या है आप देख सकते हैं, जैसे ये कैल्शियम, अब कैल्शियम में क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन है, पूछ लीजिए बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में 2882 लिखा जाता है, लेकिन इन दोनों 8 में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन है, इन दोनों 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, तो क्या हम मान के चलेंगे कि दोनों एनर्जी बराबर होगी? बेटा बिल्कुल नहीं। अभी सर ने बताइए क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी इधर से इधर अपन जाएंगे तो ये क्या हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। आ रही बात समझ, यानी कि ये जो 6 2 8 है, इनकी एनर्जी कम है, इनकी एनर्जी ज़्यादा है। अभी पूछा जाए किसका, कि 1s की एनर्जी ज़्यादा है या 4s की ज़्यादा है, तो किसकी ज़्यादा है? सिंपल सी बात है, 4s वाला, ये भी 2 है इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके बाद क्या है, इसकी एनर्जी क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, इलेक्ट्रॉनों से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एनर्जी ऑर्डर क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ में क्या सर, अभी तक 20 तक तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अबव 20 जाएँ तो ठीक, अबव 20 में जैसे चलिए हम ले लेते हैं आयरन। आयरन कितना होता है बेटा 26, ये सब याद करवा देंगे। एलिमेंट है तो आप एटॉमिक नंबर बता सकेंगे, और एटॉमिक नंबर देंगे तो एलिमेंट बता सकेंगे। बेटा सभी की ट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। और ये जो मैंने ट्रिक बताई है बेटा, ये क्या है, SM ट्रिक है, मेरा नाम जो है उसी से है ये, ठीक है, सत्येंद्र मिश्रा, ठीक है, यानी कि सबसे महान ट्रिक है ये, ठीक है। अब जैसे Fe क्या इतना है 26 कितना है 1s2 लिखते जाते हैं, फिर क्या आएगा 2s2, फिर क्या आएगा 2p6, फिर 3s2, फिर क्या आएगा 3p6, फिर क्या आता है इसमें 4s2, मुझको पता है तो मैंने लिख दिया 3d6, ठीक है। काउंट करके देख लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26 26। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, ये भी दूसरा 6 2 कितने हो गए बेटा 8, ये भी तीसरा 6 6 12 दो कितने हो गए 14, और ये लास्ट में ये 4 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है 2। आरे बस ना 2 8 14 2, ठीक है। बात कर लेंगे सर इस कॉन्फ़िगरेशन का, अपने किसी भी एलिमेंट का अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। जितने एक्सेप्शन होते हैं उनको छोड़ करके, उसकी क्लास अपन कभी चलाएंगे उनको छोड़कर, लेकिन अप टू 30 तक में बेटा 2 ही एक्सेप्शन आएंगे, आगे बताऊंगा। एक क्रोमियम है और एक क्या है कॉपर है। क्रोमियम और कॉपर आते हैं, वैसे और भी आते हैं जो क्या होते हैं एक्सेप्शन होते हैं, इनके एक माइनर चेंज करना होता है, उससे निकल जाएगा, निकलेगा इसी से वो भी, ठीक है। तो अभी के लिए ये देखते हैं अपन, ठीक है, कि सर इसका फ़ायदा क्या है। बेटा फ़ायदा है, ये क्या करते हैं वैलेंसी बताते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी वैलेंसी हो गई, संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर हो गए, उसके भी बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ तक कि किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन तक बता देते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन कि आखिर में, जैसे मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल को 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, 3-4 पार्टों में। जैसे मैंने बताया था पीरियोडिक टेबल किस में डिवाइड है, तो हमको किसी भी एलिमेंट के बारे में जानना तो हमको 2-3 चीज़ें उसके बारे में पता होनी चाहिए कि वह किस ब्लॉक का है, वह किस पीरियड का है और किस ग्रुप का है। तो इन 3 में इसको जो है डिवाइड किया गया। आगे सब ग्रुप भी होते हैं, वो आगे समझाए जाएंगे, अभी अपने काम का नहीं है, ठीक है। तो ब्लॉक पीरियड्स ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप उसको बता सकते हो कि वो किस जगह पे है। जैसे अभी कैल्शियम 20 है, ठीक है। अब मुझको इसका क्या करना है, ब्लॉक बताना है, तो मैंने आपको एक लाइन में लिखवा दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में ऑन रिटन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इन दो सबसेल इज कॉल्ड एज इट्स ब्लॉक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबसेल में जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। बेटा कैल्शियम का सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन S में गया है, यानी कि कैल्शियम किसका हो गया, कैल्शियम बेटा हो गया किसका, पहली बात तो ये S ब्लॉक का हो गया, S ब्लॉक। बात करेंगे बेटा पीरियड्स की, ठीक है, कि ये जो है किस पीरियड का है। तो ये जितने पार्ट में आए, देखो 1 2 3 4, या जितना जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जो मैंने लिखा ना पीरियड्स, ये आगे चल के पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं जो क्या बताते हैं, शेल के बारे में बताते हैं। ये बता रहा है क्या कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी किसमें है, S सब शेल के अंदर है, ठीक। तो कितने हैं मैक्सिमम 4, ये जो नंबर है अपन लिख रहे थे ना, ये 1 1 2 2 3, ये क्या बताएंगे, ये इस चीज़ को बताएंगे, पीरियड को बताएंगे। मैक्सिमम नंबर देख लिया बेटा कौन सा है 4, या जितने पार्ट में आता है, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पीरियड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही इसका पीरियड होगा, यानी कि इसका पीरियड कौन सा बेटा, ये 4th पीरियड में मिलेगा अपने को, ठीक है। अब सबसे लास्ट बात कर लेंगे ग्रुप की, तो डिपेंड करता है sp का अलग सिस्टम है और d का अलग है, f के सभी फिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये किसका है, क्योंकि ये किसका है, लास्ट से हमको ये पता चल गया S और p ब्लॉक का हो, तो जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आउटर मोस्ट शेल में बेटा, वही उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। उसको
उसको रोमन में लिख दीजिए और ए जोड़ दीजिए, sp का है तो अब कितने लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 है तो ग्रुप नंबर ये किसका है सेकंड का है, ए जोड़ दीजिए और अपन ऐसे लिख सकते हैं सेकंड। sp रहेगा तो अपन क्या करेंगे ए जोड़ेंगे और डी रहेगा तो उसमें क्या करेंगे बी जोड़ेंगे, आगे समझाया। डी ब्लॉक का है, sp का है कैसे पता करेंगे इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाएगा, s का है p का है d का है इसी से पता चलता है इस वाले से। आ रही बात समझ में, इसको अपन यानी कि कैल्शियम की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है पूरे पीरियोडिक टेबल में जहाँ पर s ब्लॉक है, s ब्लॉक के 4th पीरियड के सेकंड ग्रुप में है। चलिए देख लेते हैं, ये यहाँ पर ये रहा अपना पीरियोडिक टेबल। बेटा देखिए मैंने बोला ये हो गया आपका कौन सा, ये है आपका S ब्लॉक, समझा दिया था, ये P ब्लॉक, ये D ब्लॉक और ये ब्लॉक। मैंने बोला S ब्लॉक, S ब्लॉक कहाँ पर है ये वाला, ये जो 2 लाइनें स्टार्टिंग ये क्या है S ब्लॉक। S ब्लॉक के इसमें मैंने बोला है S ब्लॉक के 4th पीरियड, बेटा ये रहा 4th पीरियड। ये वाले जो स्टार्टिंग में समझाते ये वाली जो लाइन है वो क्या है अपनी पीरियड्स होती हैं, तो ये रहा 4th पीरियड। S ब्लॉक के 4th पीरियड के किसमें है ये सेकेंड ए या सेकेंड ग्रुप में देख सकते हैं, सेकेंड या सेकेंड ग्रुप के 4th पीरियड में ये अपना प्रेजेंट रहा कौन सा कैल्शियम। ये देखिए यहाँ आ गया, क्लियर है। यानी कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं केवल इसी एसिम्प्टोटिक से बता सकते हैं जो कि अपनी एक लाइन में आ जाती है। ठीक है बेटा, क्या ये पूरी बात समझ में आई है? ठीक है, इसको नोट करके आपको जो है कुछ चीज़ें मैं दे देता हूँ, कुछ एटॉमिक नंबर दे देता हूँ। ठीक है, आप लोग उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है लिखिएगा जरूर बेटा, लिख के जरूर दिखाइएगा। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको करके देने हैं। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ आपको कुछ नंबर्स, जैसे 28। ठीक है, आगे चल के मैं वैसे निकल है। ठीक है, आगे चल के मैं आपको बेटा बताऊंगा कि आखिर में ये जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर देगा तो आप एलिमेंट बता सकेंगे, एलिमेंट देगा एटॉमिक नंबर। 28, 50, 80, 110, 110 हो गया, 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 70। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया एटॉमिक नंबर 18। ओके है, ठीक, और जो है एटॉमिक नंबर 75। ठीक है, ये इतने दे दिए मैंने, एटॉमिक नंबर 28, 50, 80, 110, 70, 80 और जो है 75। बेटा इन जितने भी लिखे हुए हैं ये सारे नंबर्स, ठीक है, ये जितने भी लिखे हुए हैं तो इन सभी नंबर्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या करना है, ये निकाल करके दिखाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के लेक्चर में आप ये जरूर समझ पाए होंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ठीक है, और समझते हैं कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, ये इसका रियल पैटर्न नहीं है, रियल पैटर्न थोड़ा सा खतरनाक होता है, वो अपने को बार बार सर्किल बनाते हैं, कुछ लोग पिरामिड से समझाते हैं, ये अपन एक लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, और 2-4 बार लिखेंगे तो याद भी हो जाएगा। ओके है, ठीक है, तो अपना कुछ एक्सेप्शन है डी और एफ ब्लॉक में, उनको छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उससे अपन इसको जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बस बेटा आज जो है बस यहीं तक। आई होप दैट यू एंजॉय दिस क्लास। ठीक है, थैंक यू बेटा।